बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद सती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मेरा दिल कर रहा था आपको कोई पॉलिटिकल अपडेट दूं, आपके साथ कोई पॉलिटिकल चीज़ डिस्कस करूं, कोई बड़ी डेवलपमेंट डिस्कस करूं, कोई बड़ी ख़बर आप तक पहुंचाऊं जो कि आप तक ना पहुंची हो। लेकिन नाज़रीन, उससे कबल लाहौर यानी पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत के अंदर एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया कि अगर मैं उसको आपके साथ डिस्कस ना करूं, उसकी तफसीलात और उससे मुतल्लिक डिटेल्स आपके साथ ना शेयर करूं, तो यकीनन ये इस कौम की बेटियों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के मर्द जो हैं उनका सर बिलखुसूस शर्म से झुका हुआ है। ये 4 से 500 अफराद का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के मर्दों का नाम ख़राब हो गया। उसकी एक बड़ी वजह है। उससे पहले मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करता हूँ कि ये वाक़या हुआ क्या। 14 अगस्त को जिस दिन पूरी कौम जश्न आज़ादी मना रही थी, उस दिन नाजरीन सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर ये अंधोनाक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। इस वाक़े के अंदर हुआ क्या नाजरीन, कौम की एक बेटी जो कि बाय प्रोफेशन आर्टिस्ट है, वो अपने काम के सिलसिले में अपने घर से निकलती है और उसके साथ उसके 2 टीम मेंबर्स मौजूद होते हैं। वो टीम मेंबर्स के हमरा पाकिस्तान की अहम तरीन लोकेशन, वो जगह जहां पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, वो जगह जहां से पाकिस्तान बनने का ख्वाब दिखाया गया, उस जगह पर अपने दोनों टीम मेंबर्स के हमरा अपनी प्रोफेशनल शूटिंग के लिए जाती है। ये कौम की बेटी जब घर से निकलती है तो इसको इस चीज का इल्म नहीं था कि उस ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद दरिंदे, वो इंसानियत के दुश्मन इस बेटी को इस तरह से नोचेंगे। नाजरीन, ये रात के तारीकी में नहीं हुआ, ये किसी घर में अंधेरे में नहीं हुआ, ये किसी अकूबत खाने में नहीं हुआ, बल्कि दिन दिहाड़े रोशनी में सरेआम सरे बाजार पूरी दुनिया ने देखा है हमें कि हमारे इस कौम के इंसानियत के रूप में भेड़ियों ने किस तरह इस कौम की ही बेटी को नोच दिया और उस मकाम पर नोचा जिस मकाम के ऊपर इस वतन अजीज को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाकर हमारे बड़ों ने हमें दिया था। यह अफसोसनाक वाकया लाहौर की सरजमीन पर पेश आता है। यह कौम की बेटी की तरफ भेड़िए पहले से उसको नोचने के लिए आगे बढ़ते हैं। कौम की बेटी जो बात करती है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। क्या वो लम्हा हुआ होगा नाजरीन, जब अपने ही मुल्क में, अपने ही शहर में, अपने ही मुल्क के रहने वाले एक बेटी को दिन दिहाड़े नोच रहे होंगे, और फिर हम ये बात कहें कि हम एक आज़ादाना रियासत हैं, फिर हम ये बात करें कि जनाब हमारे मुल्क के अंदर तो हम बहुत अच्छे इक़दामात लेते हैं, हमारे मुल्क के अंदर तो ख़वातीन को इज़्ज़त दी जाती है, लेकिन सरे बाज़ार, कूचा बाज़ार, अब अफसोसनाक बात है कि इन काले भेड़ियों की वजह से पाकिस्तान की कौम की बेटियों की सड़कों और चौराहों के ऊपर इज़्ज़तें पामाल की जा रही हैं। इससे कबल भी हमने ये वाक़या देखा। मोटरवे ज़्यादती केस आपके सामने है, उस्मान मिर्ज़ा केस आपके सामने है। नाजरीन, इस कौम को काउंसलिंग की ज़रूरत है। ये जहनी मरीजों को, ये हवस के पुजारियों को जहनी काउंसलिंग की ज़रूरत है। अब उस बेटी का क्या कसूर था कि उसके साथ ये किया गया? 400 से ज़्यादा लोगों ने उसको बीच चौराहे के नोच दिया, और अब फिर हम ये बात करें कि जनाब हम तो इंसाफ फराम करते हैं। कैसे इंसाफ फराम करते हैं हम? ये इंसाफ हम फराम करते हैं लोगों को? नहीं करते हम इंसाफ फराम। अब इस बेटी ने क्या कहा, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आज तक कोई फाश वीडियो नहीं बनाई, यानी कोई भी वल्गैरिटी मैंने ऐसी नहीं की कि जिसकी सज़ा मुझे ये दी गई। कोई फाश कपड़े नहीं पहने, यानी ऑन द स्पॉट जब ये वाक़या पेश आया तब भी मैंने कोई वल्गर कपड़े नहीं पहने हुए थे। ये उस बेटी का बयान है, इस कौम की बेटी का बयान है। नाजरीन, कपड़े पूरे पहने हुए थे, कोई फहाश ड्रेसिंग नहीं की हुई थी,
लेकिन इन दरिंदों ने फिर भी उस बेटी को नोचा। अब आगे सुनिएगा। गार्ड्स ने मुझे जंगले और तारों वाली जगह पर सिक्योरिटी फराम की। जंगले और तारों से उस बेटी को इन दरिंदों से रोका जा रहा था, लेकिन इन दरिंदों ने जंगले और तारें तोड़ दी और अंदर घुस गए। अब सुनिएगा। खातून कहती है कि मेरे पास अब ऑप्शन मौजूद था कि मैं तालाब में कूद जाती। उस कौम की बेटी के लिए इस मुल्क की जमीन तंग हो गई थी कि वो तालाब में कूदने को तैयार थी। नाज़रीन, इससे ज्यादा तकलीफ दे लम्हा आप खुद सोचें कि क्या होगा। उसके बाद खातून ने जो बात कही, लोग मेरे बालों को खींचते थे और लोग कहते थे उठो, नाटक मत करो। ये वो दरिंदे इस बेटी के साथ दिन की रोशनी में बीच चौराहे पर, जिस जगह पर पाकिस्तान की बुनियाद डली, उस जगह पर ये हरकत कर रहे थे। आगे चले नाजरीन। इस वक्त एक बच्चा मेरे पास आया, कोई बड़ा नहीं आया, वो दरिंदे नहीं आए, बल्कि एक मासूम बच्चे को शर्म आई और वो आगे बढ़ा। बच्चा गया और बच्चे ने जाकर कहा कि जालिमों, चीख चीख कर बच्चा ये कह रहा था। ये मैं इंटरव्यू कोट कर रहा हूं, ये उन्हीं खातून की जुबानी में आपको बता रहा हूं। बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था, तुम लोग पागल हो, ये लड़की ख़त्म हो गई है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर नाजरीन दिन के रोशनी में बीच चौराहे में उतारा। लेकिन इस पर एक अच्छी बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसका नोटिस लिया। चीफ मिनिस्टर ने फुटेज आईजी पंजाब को भेजी है। आईजी पंजाब ने तमाम तर रिकॉर्ड चेयरमैन नादरा को भेजा है और उन्होंने, चेयरमैन नादरा ने जो है वो इसके ऊपर जो है वो काम शुरू कर दिया है और तमाम तर तफसीलात वो आईजी पंजाब को फराम करेंगे और जल्द इन मुलजमान को कटहरे में लाया जाएगा। पंजाब के सूबाई वज़ीर और तर्जुमान पंजाब हुकूमत फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने रब्ता किया है आयशा अकरम नामी ये जो हमारी बहन थी इससे, और ये कहा है कि आपको हर तरह का इंसाफ फराम किया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी इंटरवीन किया है। और नाजरीन, अब आता हूँ मैं उस बात पर जो मैं आपसे करना चाहता था कि नाजरीन, अगर इन्हीं दरिंदों के साथ ये दरिंदे जब अपने घर गए होंगे तो इनकी अपनी बहन बेटियां इनके सामने हुई होंगी, क्या ये उनको रिप्लेस कर सकते थे उस लड़की से जिसके साथ ये सब करके आए थे? कतल नहीं कर सकते थे। ये नहीं कर सकते थे वो इसलिए कि वहाँ पर ये गैरतमंद हैं। नाज़रीन, अपनी बहनों बेटियों को महफूज बनाने के लिए हमें अपने घर के मर्दों को बिलखुसूस एक अच्छी काउंसलिंग देनी होगी। उनको तमीज़ और तहजीब सिखानी पड़ेगी कि इस कौम की बेटी का एहतराम कैसे करना है, औरत का एहतराम कैसे करना है, खातून का एहतराम कैसे करना है, कैसे इस कौम और इस माशरे की बेटी महफूज होगी। वरना दुनिया एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें भी दुनिया का गैर महफूज तरीन मुल्क कहेगी, भारत की तरह पाकिस्तान को। लिहाजा ख़ुद को भारत बनने से बचाने के लिए खुदारा अपने इन दरिंदों, अपने इन भेड़ियों की तरबियत करें ताकि ये लोगों की बेटियों को ऐसे ना नोचें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।